राम राम दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ये बात बच्चा बच्चा जानता है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन हमारे देश के पास कोई दिशा नहीं थी जिसके माध्यम से हम अपनी शासन व्यवस्था चला सकें। अब बात करते हैं 26 जनवरी को ही क्यों हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। बात है दोस्तों 28 दिसंबर 1929 की, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की और कहा था अगर अंग्रेज सरकार 26 जनवरी तक भारत को डोमिनियन या अधिराज्य का दर्जा नहीं देती है तो भारत अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेज सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को रावी नदी के किनारे स्थित लाहौर में तिरंगा फहराया और सन 1947 तक हम 26 जनवरी को ही सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते रहे हैं। अतः 15 अगस्त 1947 की, जब हमारा देश अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद हो गया था और हम इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हमारा देश स्वतंत्र तो हो चुका था, लेकिन किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है। यह लोगों को नियमों के दायरे में रहकर कार्य करने की आज़ादी देता है। आज़ादी के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियाँ थीं और सबसे महत्वपूर्ण समिति ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति थी, जिसका काम पूरे संविधान को लिखना व निर्माण करना था। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिनको हम भारतीय संविधान के जनक भी कहते हैं। 2 वर्ष 11 महीने व 18 दिन में संविधान का निर्माण किया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया। इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। रिपब्लिक डे के दिन हमारे प्रेसिडेंट राजपथ पर तिरंगा फहराते हैं, फिर सामूहिक राष्ट्रीय गान होता है और फिर तिरंगे को सलामी दी जाती है। और हमारे प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति, जो कि सैनिक स्मारक है, पर पुष्पमाला अर्पित करते हैं और 2 मिनट का मौन रखते हैं और राजपथ तक आते हैं। इस गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में हमारी सेनाएं अपनी सैन्य शक्तियों का प्रदर्शन करती हैं और इस परेड में विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी भी होती है, जिसमें राज्य के लोगों की विशेषता, उनके लोकगीत व कला और उनके दृश्य चित्र दर्शाए जाते हैं। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किसी देश के राजनायक को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया जाता है। इस दिवस को पूरे देश में पर्व की तरह मनाया जाता है, जो कि हमारे 3 सरकारी अवकाशों में से एक है। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।